सुशांत ऑफ कोर्स वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो एक लेजेंड है और थे और हमेशा रहे. So I would start with Gaur. Gaur, मम्मी बनना आसान है कि फौजी? फौजी बनना एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो तो आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते. एक देश की रक्षा करना, उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करना, वो और फीलिंग किसी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते. बट अगर आप मेरे किरदार के बारे में पूछें तो ऑफ कोर्स फौजी 2 में हमने अपना खून पसीना एक करके हर चीज़ में मेहनत करी है. द शो रियली 100 एपिसोड्स ऑन एयर कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स बाकी हैं आने ऑन एयर. तो मेहनत तो सबकी बहुत ज़्यादा रही है. एंड ख़ास बात यह है कि फौजी 2 के क्लाइमैक्स शूट करते करते आई वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट. सो दिस हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल few episodes when you were pregnant. few no lots of episodes. The actual action climax I shot in my first 3 months of pregnancy. So Fauji 2 will always be very, very special. So you've already trained your baby. Yeah, action star in the stomach already. ओवरऑल बोलते हैं. सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो संदीप हमेशा मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और हम सबकी. हाँ सबकी. तो संदीप जब भी मुझे कुछ बोलता है मैं उसे मना नहीं कर पाती. और ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट को प्रोडक्शन था और उसमें इतने बड़े बड़े ग्रेट एक्टर्स थे तो मुझे लगा मुझे भी रहना चाहिए. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फौजी में एक सॉन्ग करने का. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो आई होप लोगों को अच्छा लगा. एंड शो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को. फौजी मैं खुद देखती हूँ और विकी ने बहुत अच्छा काम किया. एक्टिंग जब वो करता है तो Sanjay. यस तो मुझे सब कुछ पता रहता है. इट्स अ गुड शो. Great. थैंक यू. विकी, मैं बहुत इरिटेट होती थी जब मेरे को लोग पूछते थे कि आपने प्रियंका से कोई टिप्स ली, आपने अंकिता से कोई टिप्स नहीं ली? कुछ नहीं लिया. I want to irritate you now. नहीं बस ही अच्छा ये होता था कि एक पहली बार सेट में जाने की एक्टिंग करने की नर्वसनेस बहुत श्योर होती थी. बट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू संदीप एंड स्पेशली गौहर एज वेल बिकॉज यू नो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अंकिता के बिना सेट में किसी और के साथ कभी भी जाने वाला था किसी भी फॉर्म में. तो जब मुझे अच्छे से याद है पहला दिन था, हम लाफ्टर शेफ का शूट हमने खत्म किया और नेक्स्ट डे मुझे फौजी के शूट पे जाना था. तो मैंने अंकिता को पहले बोला कि अंकिता आज कैसा दिन आ गया. आज मैं शूट पे जा रहा हूँ यू आर वुमन सेइंग बाय टू मी. तो शी इज लाइक कि हाँ ठीक है तुम जाओ अच्छे से एंजॉय करो. तो मैंने कहा लेकिन मैं सच बताऊं मुझे डर सा बड़ा लग रहा है. यू नो पहली बार ऐसा हुआ कि तुम वहाँ पे नहीं होगी तो मैं किस तरह से क्या करूँगा. और गौहर से पहली बार मतलब हम मिले थे पहले, वी न्यू ईच अदर बट ऐसा नहीं था कि क्या है क्या नहीं. बट मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो गौहर ने एक सिंसियर टीचर था और बहुत अच्छी भूमिका निभाई. मुझे संदीप ने बोला था कि गौहर एक्टर से ज्यादा प्रिंसिपल है. पूरा तो गौहर सेट के सारे लोग गौहर के पास आ सकते हैं. अगर उसको कोई इशू है, मुझे कोई एक्टिंग रिलेटेड इशू है तो आप आ सकते हो. तो शी इज प्रेग्नेंट. मैंने उसको ये भी बोला बहुत मजाक करके, यार सोचो मेरी लाइफ की पहला शो, पहली हीरोइन और वो भी प्रेग्नेंट हुआ था. तो वो 4 महीने बाद हुआ था. हाँ तो 4 महीने पहला सीन ही हमारा उस टाइम शूट हुआ था. So jokes apart, I mean it has been a fantastic journey as a co-producer and lucky enough to be acting on the show. I've been fortunate enough, and it's such a fantastic team, and everybody has done a great job. 100 episodes done. Yes, And it's a big achievement. yeah, so it's like I'm sure 100 more to come. So let's hope for the best, and thank you so much. गौर, मेरा सवाल आपसे. जी. आपने काफी आइटम सॉन्ग्स किए हैं और कॉमेडी किए, बहुत एक्टिंग की. इस बार ये सीरियस एक्टिंग है तो कितना आपने अपना आपके चैलेंजेस किया, अपने आप को चेंज किया? नहीं सीरियस मतलब आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन सीरियस एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग होती है. करेक्ट, द जॉनर ऑफ इट. यस, इफ यू टॉक अबाउट एक्शन, वैसे एक्शन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. शिक्षा मंडी मेरे 2 साल पहले एक शो आया था जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन था एंड दैट वाज आल्सो अ रोल ऑफ अ कॉप. तो आई बिलीव के एन एक्टर शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग. एंड फौजी का सिर्फ ये अमेजिंग पार्ट था कि इसमें बाकी जो टैलेंट थे जिसके साथ मैं काम कर रही थी, दे ऑल रिलेटिवली न्यू. एंड सारी ऑडिशन, सारा खोज संदीप सर का था. एंड आई वॉज हेडलाइनिंग द शो. एंड वो उससे जिम्मेदारी बहुत आ जाती है कि जब आपके कंधे पे कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट, डीडी का इतना नामचीन प्रोजेक्ट आए, तो आप अपनी
100,000% से ऑनेस्टी से काम करें। अब वो जॉनर कुछ भी हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अगर है तो आप हर चीज़ अच्छे से निभा पाते हैं। एंड फौजी 2 आए, जितना प्यार हमें मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि टीआरपी से लेकर सारे ऑडियंस रिएक्शन से लेकर हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि काम अच्छा होता है तभी आपको लोग पसंद करते हैं। इसी ग्रुप के जैसे ऑडिशन या तो स्कूल में नाट्य में अच्छी चीजें हाँ, मैं तो अवार्ड्स भी जीत चुकी हूँ अपने मार्च पास्ट के लिए एंड कमांडो बन के एंड अपने प्लेटून को लीड करके। बट वो चलो खैर अपने बचपन की ट्रेनिंग की बात है। लेकिन इसमें मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, लेकिन हमारे वर्कशॉप्स काफ़ी हुए थे। बिकॉज जैसे मैंने कहा, बाकी सारे लड़के अलग अलग स्टेट्स से चुने गए थे, अलग अलग उनकी भाषाएं थी, उनकी कहानियों के बारे में है। तो वी ऑल डिड वर्कशॉप्स टुगेदर। how do you feel seeing yourself in this person you saw? I feel very good, but what I feel greater is when people say कि मैं वर्दी में अच्छी लगती हूँ तो वो अच्छा लगता है मुझे कि मैं वर्दी को अच्छे से कैरी कर नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे संदीप ने दिखाया था, तो मैंने कहा था गौहर बहुत अच्छी लगी है How इसमें। sweet, sir. मतलब आदमी लग रही है। So sweet. आपने कह दिया बस हो गया। देखिए जी, आप बताइए, आपका एक्टिंग डेब्यू है फौजी से। सबका डेब्यू मेरे ख्याल से स्पेशल होता है, तो वैसा मेरा भी है। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो माहौल बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो ना, तो माहौल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शायद चीज़ें ईजी हो जाती। आपकी जो आपका जो उसमें संघर्ष है वो तो नहीं गई शायद, बट इवेंचुअली अगर रिजल्ट फेवरेबल होता है, कोई अच्छी चीज़ बन जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर दिल खुश होता है और फिर मजा आता है। तो पॉइंट इज, आज हम उस जगह पे लकीली हैं जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट है सबके सामने, और उसकी सक्सेस का ही सेटिस्फैक्शन सबसे अच्छा कि इसको सोच के एक गंभीरता दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से बहुत सारे इमोशंस दिखाए जा सकते हैं। इसलिए टेलीविजन शो होने के बाद भी संदीप ने खास इस पे ध्यान दिया कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसकी वैसी ही तैयारी हुई जैसे शायद एक बहुत अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट में होती है। किस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े नामों को रोप इन करना और सारे अच्छे से कंपोज कराना और उसमें हर एक इमोशनल सिचुएशंस पे वो सॉन्ग डालना, तो बहुत ही सोचा हुआ समझा हुआ सारी चीजें थी और उसका रिजल्ट आज सामने है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। Also फौजी 2 टाइटल ट्रैक हैज बीन sung by सोनू निगम जी। तो वो जो एक एफर्ट है संदीप का टू ब्रिंग टुगेदर Yes, a yes. complete album Yes. for a TV show, it's quite a big effort and आज वो दिख ही रहा है। तो आई होप कि आपका प्यार मिलता रहे एंड फौजी 2 का म्यूजिक एल्बम भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना कि शो। बड़ी मेंटल कॉन्फिडेंस आप आगे आए पूरा सीरियसली, क्योंकि उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, कोई ओटीटी नहीं था, कोई थिएटर का तो नहीं था। जी लेकिन अभी हमारे सामने ओटीटी का और वेब का बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो व्हाट वाज एज अ पर्सन, व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट एज फौजी? इट इज अ बिग थिंग, इट्स अ ह्यूज कंपटीशन। जी मैम, सबसे बस पहला तो ये चीज थी कि जो थॉट था दूरदर्शन का, जो वेव्स को उन्होंने ओटीटी को लॉन्च किया, उनका थॉट ही बहुत स्पेशल था। वो आज के मार्केट को देखते हुए अपना एक ओटीटी चैनल यहाँ पे लॉन्च करना चाहते थे। इनके ही बीच में बहुत वेरियस डिस्कशंस हुए, तो हमने जब भी उनको ये बताया, किसी हमेशा एक अप्रोच ऐसा कंज्यूमर्स की सोच ऐसी रही है कि दूरदर्शन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाता है और बाकी ओटीटी बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो उनकी अप्रोच यही रही कि नहीं, हमें उतना ही एट पार चीजें करनी है। मतलब वो फ्रीडम उन्होंने हमें दिया, उतनी सहूलियत दी, हमारी सारी चीजों को समझा। तो पॉइंट इज कि जब लीडर का व्यू क्लियर होता है कि हमको उस तरह से जाना है, तो आपको इतनी फ्रीडम बनती है कि आप कुछ अच्छी चीज बना सकें। तो ये पूरा एक आप बोल सकते हैं कि कहीं से भी नाम फौजी 1 फौजी 2 है, बट इसका आधार हमेशा से ये रहा है कि जो एक फौजी होता है वो जिस तरह का जीवन जब वो जी रहा होता है, जब फौज में रह के देश की सुरक्षा कर रहा होता है, तो उस टाइम पर उसको क्या चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे भी आ रहे होते हैं, बट फिर भी कितनी शिद्दत से वहां जम के काम कर रहा होता है। तो वो एक्चुअली उनकी कहानी है। तो इसमें जो स्टार है वो फौजी ही है और सारे वो अपने जवान है जो अपनी फौज में है और देश की सेवा कर रहे हैं। तो बेसिकली उनको समर्पित है। तो इसको रोल अदा करके जिसने भी बहुत उपलब्धियां हासिल की, बट आधार उसका ये है कि जवानों की कहानी है और उनकी कहानी को हर किसी को देखना जरूर चाहिए, समझ में उनके चैलेंजेस क्या है।
ये बात क्या कहना है आपके लिए और तो आपकी जर्नी को 15 years complete 16 15 years complete हो चुके हैं और ये बहुत what sorry also what you want to say for your first podcast is that you were 14 I think विकी के बारे में इतना ही कहूँगी और पूछा इसलिए बोलना पड़ रहा है इतना ही बोलूँगी ये बहुत जल्दी सीखते हैं और विकी जैसी तुरंत अच्छी अच्छी चीज़ें इस इंडस्ट्री में आके सीखते हैं एक्टिंग भी सीख गए प्रोड्यूसर भी बन गए तो सीख क्या नहीं सिखाया नहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स संदीप जैसा फ्रेंड आपके पास हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है ईजी हो जाता है और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो yes 16 years I have completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी इस जर्नी पे so thank you so much for that and सुशांत of course वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो एक लेजेंड है और थे और हमेशा रहे that's it. Thank you. तेरे दो कपल हैं और जेड सेट पे वो घर पे कुछ काफी हम सेट पे एक साथ नहीं थे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में जैद और मैं थे विच वाज बगीरा द वीडियो जहाँ पर वो डायरेक्ट कर रहे थे और मैं थी और अंकिता जिस गाने में थी उसमें विकी नहीं थे तो एक्चुअली सेट पे कपल मैं और संजय थे हाँ सिमरजीत और संजय थे बट जब हम एक साथ होते हैं तो हमेशा मस्ती करते हैं इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ